मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित जनपद चंपावत में हालात का जायजा लिया। उन्होंने चंपावत में तेलवाड़ा में जाकर आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात कर उनके प्रति संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उनकी पीड़ा को समझती है। इस मुश्किल घड़ी में सरकार पीड़ितों और आम जनमानस के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से पीड़ितों को हर संभव मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार देर शाम तक मुख्यमंत्री आवास में सभी जिलाधिकारियों और आयुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपदा राहत कार्यों, कोविड-19 वैक्सीनेशन, डेंगू और मलेरिया से बचाव आदि के संबंध में की जा रही व्यवस्थाओं की गहनता से समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा राहत कार्यों में तेजी लाई जाए और बंद सड़कों को खोलने के लिए आवश्यक उपकरणों और मानव संसाधन की व्यवस्था युद्ध स्तर पर की जाए। उन्होंने हल्द्वानी के गोला नदी के पुल की मरम्मत का कार्य 10 दिनों में पूरा करने के निर्देश भी दिए। तीर्थ नगरी ऋषिकेश को हरा भरा बनाए रखने के लिए पर्यावरण सुरक्षा के संदेश के साथ नगर निगम मैराथन दौड़ का आयोजन करेगा। आगामी 28 अक्टूबर को आयोजित होने वाली मैराथन दौड़ में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में हिमालयन इंस्टीट्यूट के कुलपति डॉक्टर विजय दसमाना शिरकत करेंगे। नगर निगम प्रांगण से प्रारंभ होकर मैराथन विभिन्न स्थानों से होते हुए वापस नगर निगम प्रांगण में ही समाप्त होगी। शुक्रवार की दोपहर को मैराथन दौड़ की तैयारियों को लेकर नगर निगम की महापौर अनिता ममगाई ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। स्वच्छ रखने के लिए नगर निगम ने 28 तारीख को पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया हुआ है, जो कि सुबह 7 बजे नगर निगम प्रांगण में सभी जितने पार्टिसिपेट करेंगे प्रतिभागी यहाँ पे एकत्रित हो जाएंगे और हमारे जो हिमालयन इंस्टीट्यूट के कुलपति हैं डॉक्टर विजय दसमाना जी, वो यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। वो हरी झंडी दिखाएंगे, साथ में हमारे नगर आयुक्त भी रहेंगे और हमारे सभी पार्षदगण यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। मैराथन हम जो भी रूट बनेगा सारा उसमें व्यवस्थित ढंग से जागरूकता के प्रति लोगों को संदेश देने के लिए, क्योंकि ये एक विश्व स्तरीय शहर है, यहाँ पे देश विदेश के लोग यहाँ पर आते हैं, तो उन सभी में ये संदेश जाए कि हमको पर्यावरण को किस प्रकार से बचा के रखना है, किस प्रकार से सुरक्षित रखना है। पौड़ी में रांची स्टेडियम के पास 4.90 करोड़ की लागत से बन रहे GMVN के गेस्ट हाउस में चोरी और तोड़फोड़ की शिकायतें सामने आई हैं। भवन में लगे नलों की टोटी से लेकर महंगे कांच तक लोगों ने तोड़ दिए, जिससे सरकार को लाखों रुपए की चपत लगी है। मामले में स्थानीय लोगों और गेस्ट हाउस के ठेकेदार ने चोरी की शिकायत भी दर्ज करवाई। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जुगदंडे ने कहा कि चोरी की शिकायत पर पुलिस विवेचना कर रही है। पहले ये 60 बेड का था, फिर निशंक जी ने इसको 30 बेड कर किया, फिर खंडूर जी ने फिर इसको 60 बेड किया और उसके बाद जैसे कैसे करके हमने इस काम को करवाया। उस तरह का सामान की चोरी हो रखी है, सामान टूट फूट हो रखे है, शीशे टूटे हुए, ये क्या बोलते हैं उसका, पंखे हो गए, वो इस तरह सारे निकल गए और दुनिया भर का सामान चोरी हो रहा, टूट फूट हो रही है, जिससे शासन की दुनिया भर का नुकसान हो रहा। और यदि यहाँ पर ये चौकीदार को रख देते तो शायद में ये नहीं होता। और कई बार मैंने इन लोगों को कहा भी यहाँ पर चौकीदार रख दो, लेकिन उन्होंने यहाँ पर कोई भी वो नहीं किया। GMVN का एक गेस्ट हाउस का निर्माण कार्य अभी निर्माणाधीन है। अभी वहाँ के जो ठेकेदार है मातंबर सिंह नेगी, उन्होंने एक शिकायती पत्र दिया है कि निर्माणाधीन संपत्ति में कुछ सामग्री चोरी होने का भी जो है प्रकरण संज्ञान में आया है। उनके द्वारा इस प्रकरण में थाने में जाकर अपनी FIR दर्ज किया गया है। संबंधित विवेचक जो है इसमें भी विवेचना कर रहे हैं और ऐसी जांच संपूर्ण हो जाती है। जांच पूरी होने के उपरांत जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में पर्यटन विभाग से संबंधित निर्माण कार्य का क्या प्रगति है उसकी आख्या मांगी जा रही है। टिहरी विधायक डॉक्टर धन सिंह नेगी ने अपने विधानसभा क्षेत्र के जाखनी ब्लॉक के लामरीधार स्टेडियम में 37 ढोल वादकों को ढोल और दमाव वितरित किए। इस अवसर पर उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध जागर सम्राट प्रीतम भरतवाल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण और ढोल वादकों ने हिस्सा लिया। पिछले दिनों हुई बारिश के चलते एक बार फिर से पहाड़ों में हालत खराब हो गए हैं। ताजा मामला जोशीमठ विकासखंड के लंगसी तपोड़ गांव का है, जहां शुक्रवार रात को एक गर्भवती महिला ने बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुलाब कोटी के पास ही अपने बच्चे को जन्म दे दिया। महिला की अचानक तबियत खराब हो गई, जिसके बाद 108 को फोन किया गया, लेकिन मार्ग अवरुद्ध होने के चलते 108 गाँव तक नहीं पहुँच पाए। इसके बाद 108 कर्मचारियों की मदद से मौके पर ही डिलीवरी करवाई गई। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल और दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में बीते दिनों हुई भारी बारिश के बाद जबरदस्त बर्फबारी की पहली तस्वीर सामने आई है। यहां 2 से 6 इंच तक की बर्फबारी हो गई है, जिसके बाद हेमकुंड साहिब पूरी तरह से बर्फ से लबालब दिखाई दे रहा है।
क्या है देवभूमि की जनता का मूड? किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ? कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा? कामकाज में कौन जीता और कौन हारा? 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल? देखिए देवभूमि का दंगल 2022 का विधानसभा चुनाव सिर्फ संवाद 365 पर।